टिहरी में जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभाग के साथ उप जिलाधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। कुछ अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को संवेदनशील मार्गों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के साथ साथ पालाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर चूना और नमक का छिड़काव करने के निर्देश दिए। पौड़ी में मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा चौबट्टाखाल के बेरोखाल ब्लॉक में सड़क पर घटिया किस्म का डामरीकरण किया जा रहा है। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर बैज रोड थलीसैंड के पास डामरीकरण किया जा रहा है, जहां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्थानीय लोग सड़क पर हुए डामर को उखाड़ कर दिखा रहे हैं। निर्माणदायी संस्था पर डामरीकरण में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। टिहरी में घनसाली विधानसभा के नगर पंचायत चम्याला बाजार में लगने वाला जाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले चम्याला बाजार में लगने वाले इस जाम से निजात दिलाने के लिए आज तक प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बासठ क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश लाल का कहना है कि चम्याला में जाम का विषय बहुत ही चिंताजनक है, जिसे लेकर वो कई बार सरकार और प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मैं देखता हूँ कि जो हमारी जो परिस्थिति पहाड़ की, गढ़वाल की, हमारे जो क्षेत्र की मुद्दे हैं उसको आप उजागर करने का काम करते हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप एक सच्चे और ईमानदार पत्रकारिता निभा रहे हैं। दरअसल में जो चम्याला हमारा जो जाम का विषय है बहुत बड़ा कष्टदायक विषय है यहाँ पर, कि हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को भी लिखा है कि यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ सरकार भी विफल है और हमारा प्रशासन भी विफल हो जाते हैं। आज आप देख चुके होंगे मैं 1 घंटा तक जाम में फंसा रहा। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जाम से लोगों को निजात मिलती है, जब 1-1, 2-2 घंटे इमरजेंसी 108 जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं जाम में फंस जाती है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठ पा रहे। हमारे यहाँ पर माँ बहन बेटियाँ बहुत परेशान रहती है, दिन भर यहाँ पे पैदल चलने की भी स्थिति में लोग नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें नाकामी है। सरकार इसमें जो ठोस कदम, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो तो मैं समझता हूँ कि ये जाम से निजात मिल सकता है। आप अपने कैमरे को दिखा सकते हैं, अभी भी जाम बहुत बड़ा जाम यहाँ पे लग रहा है और 1-1, 2-2 घंटे तक लोग फंसे रहते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। उत्तराखंड विशेष के चम्याला बाजार की तो बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ पे तो ये समझो आप कि घंटों तक जाम में फंसा रहता है आदमी, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, प्रशासन सुध लेने वाला नहीं है। क्या बताएं, बहुत बुरी स्थिति है सर जाम की। बागेश्वर जनपद के कपकोट विकासखंड के चुचेर गांव में भालू ने एक 72 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। भालू ने बुजुर्ग का चेहरा पूरी तरह से नोच दिया, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बुजुर्ग की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जिस वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। बुजुर्ग मवेशियों के लिए जंगल में चारा पत्ती लेने गया था। इस दौरान घर से महज 200 मीटर की दूरी पर गौना नाले में अचानक एक जंगली भालू ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं वनाधिकारी ने बताया कि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। साथ ही जिले में जंगली जानवरों के आतंक को देखते हुए वन विभाग ने सभी वन रेंज में गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। हाँ, देखिए हालत बहुत गंभीर है उसकी अभी फिलहाल। पूरा आई बॉल रिमूव हो गई है, फेस और स्कल पे इंसाइड वोन है। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट कांडा में हुआ है पेशेंट का, उसके बाद यहाँ रेफ़र हुए हैं और यहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट हो गया है, चल रहा है। सर्जन ने देख लिया है, ENT वाले डॉक्टर ने देख लिया है, ऑर्थो वाले डॉक्टर ने देख लिया है। फिलहाल आगे के लिए रेफर। आज सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास ग्राम पंचायत चुचेर में एक व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल की है। उन पर भालू द्वारा हमला किया गया, जिसमें कि वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो जैसी तत्काल विभाग को सूचना मिली, तत्काल परिजनों से मिलकर उनको आर्थिक सहायता दी गई, जिससे कि उनका प्रारंभिक उपचार कराया जा सके। तो उसमें फिर कांडा अस्पताल द्वारा बागेश्वर अस्पताल में व्यक्ति को रेफ़र कर दिया गया था। तो बागेश्वर अस्पताल में प्रारंभिक उपचार किया गया था, उसके उपरांत उनको उच्च स्तर हॉस्पिटल में हल्द्वानी में रेफ़र किया गया है। तो सुबह से ही हमारे स्टाफ जो हैं उनके संपर्क में हैं, उनके साथ भी हैं, जिससे कि और किसी भी प्रकार की अगर सहयोग उनको आवश्यक है तो उनको दिया जाएगा। और मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2012 की जो है उसके तहत कोई व्यक्ति गंभीर रूप से अगर घटनाओं में घायल होता है तो उसमें 75,000 रुपये देने का प्रावधान है। तो अभी जांच रिपोर्ट उसकी मंगाई जाएगी, कितना वो घायल है, तो उसके उपरांत उनको अवशेष धनराशि भी उपलब्ध करा दी जाएगी। उस पर अभी हमने देखा कि मानव और जानवरों के बीच एक संघर्ष बढ़ रहा है, तो उसका क्या कारण है इसके?
जी, ये प्रतिवर्ष आपका जो शीतकाल होता है, ठंडी का जो मौसम होता है, उस समय चूँकि दिन छोटे हो जाते हैं और आपका व्यक्तियों का जंगलों में आने जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि लकड़ियों के लिए, घास के लिए आवागमन बढ़ जाता है। तो इस कारण से प्रतिवर्ष देखा जाता है कि ठंडी के दौरान ये घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके लिए हम विभाग द्वारा लोगों को समय समय पर सतर्क भी किया जाता है कि आप कभी जंगल वगैरह में विचरण कर रहे हैं तो ग्रुप में जाएं, बच्चों को अकेला ना छोड़ें और अपने साथ कुछ हथियार वगैरह रखें, जिससे कि आप पे अटैक होता है तो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट रायआगर मोटर मार्ग पर हॉट मिक्स और सड़क सुधारीकरण कार्य में घनघोर लापरवाही देखने को मिल रही है। एनएच के द्वारा 19 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है, जिसमें मानकों को ताक पर रखकर पालाग्रस्त क्षेत्र में हॉट मिक्स का काम किया जा रहा है। काम अभी पूरा भी नहीं हुआ कि हॉट मिक्स उखड़ना शुरू हो चुका है। नाराज जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की शिकायत एसडीएम को भी की, जिसके बाद एसडीएम के द्वारा गठित जांच टीम ने मानकों के अनुरूप काम न होने की बात पाई है। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि जांच में गड़बड़ी मिली है, जिसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है। साथ ही सड़क सुधारीकरण का कार्य कर रही कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही दोबारा हॉट मिक्स करने के आदेश भी दिए गए हैं। जिस दिन वो जांच टीम आई थी उस दिन भी मैंने ये पॉइंट तहसीलदार साहब जी से बोला था कि यहाँ पर जो एक देर रात्रि तक ये लोग देर रात्रि तक डामरीकरण का कार्य कर रहे हैं। देखिए, कोई आजकल एक तो ठंडी का समय है, ऊपर से वो पूरा एरिया पालाग्रस्त एरिया है। उस एरिया में 7:30-8 बजे तक ये लोग डामरीकरण का कार्य कर रहे हैं। वो टिकेगा भी तो कैसे टिकेगा? सबसे पहले तो हमने कहा कि आप इस कार्य को रोक दो और जब भी अगर काम करते हो तो जब धूप खिलती है उस हिसाब से काम करो। पता नहीं इनको किस बात की जल्दी है। रायआगर और गंगोली हाट रोड जो है वो एनएच के पास आई हुई है और एनएच जो है उस पर मरम्मत का कार्य कर रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और इसमें जो है जिला पंचायत सदस्य के द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर जो है हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई और उनके द्वारा जांच करके जांच रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है। हमने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया है और पाया है कि जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गुणवत्ता युक्त डामरीकरण नहीं किया गया है और साथ ही साथ जो पुलिया और कलवर्ट बनाए गए हैं उसकी भी लाइव जांच की जानी आवश्यक है तथा चौड़ाई और डिजाइन जो है वो डीपीआर के अनुरूप ही रखी गई है और इनके द्वारा जो है ये पालाग्रस्त वाले क्षेत्र में भी डामरीकरण किया गया जो कि उचित नहीं है। तो हम दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित कर रहे हैं। लालकुआं कोतवाली पहुंचे एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत किराएदारों के सत्यापन अभियान को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां 2 प्लाटून पीएसी सहित लालकुआं कोतवाल के नेतृत्व में सघन किराएदार सत्यापन अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि जिन मकान मालिकों के द्वारा अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं किया गया, ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। कोतवाली लालकुआं के द्वारा सत्यापन के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। आज 2 प्लाटून पीएसी और जितने थाना और चौकियों के हमारी फोर्स थी उन सब को लेकर थाना अध्यक्ष जो कोतवाल हैं वो खुद गए। काफ़ी लोगों का इसमें सत्यापन किया गया। बाहरी लोगों को ये हिदायत दी गई है, जो मकान मालिक हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो अपने सभी किराएदारों का सत्यापन करें और अगर इससे वो ना कर पाए तो उसमें काफ़ी चालान की भी व्यवस्था है। 81 पुलिस एक्ट में 27 आज चालान किए गए हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय जनपद में पूरे जनपद में नाबालिगों के जो वाहन चलाने के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के सभी थाने चौकियों को ये कहा गया है कि स्कूल खुलने और बंद होने के समय वहाँ पे चेकिंग के लिए जाएं। जो नाबालिग वाहन चला रहे हैं उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई, चालानी कार्रवाई की जाए। स्कूल का जो प्रबंधन है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए और मौके पे इनके पेरेंट्स को ज़रूर बुलाया जाए। जो नया हमारा अधिनियम है मोटर व्हीकल एक्ट में, इसमें बहुत कड़े प्राविधान हैं नाबालिगों के वाहन चलाने के लिए। इसमें जो इनके पेरेंट्स हैं इनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है और 25 साल की उम्र तक उसका डीएल बनने की कोई संभावना नहीं है, उसमें नहीं बनाया जा सकता। ये चीज़ हम लगातार पेरेंट्स को समझा रहे हैं, स्कूल्स को समझा रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं। हमारे आपके माध्यम से भी ये विनती है, ये अपील है कि नाबालिगों को जब तक उनका 18 साल की उम्र ना हो जाए उनके हाथों में वाहन ना दें। डीएल बनाने के बाद ही उनको वाहन चलाने के लिए दें, जिससे कि हम दुर्घटनाओं को रोक सकें और अपने नौनिहालों को सुरक्षित रख सकें।
कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटाबाग के डोहनिया स्थित पुस्तकालय में ब्यूटिशियन कोर्स के लिए चल रहे प्रशिक्षण में उत्तरांचल उत्थान परिषद के संयोजक मनोज पाठक और केंद्रीय महामंत्री रामप्रकाश पैन्यूली ने शिरकत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मनोज पाठक ने कहा कि उत्तरांचल उत्थान परिषद जिस तरह से पूरे देश में सम्मेलन का प्रवासी उत्तराखंडियों को जगाने का काम कर रहा है वो प्रशंसनीय है। आज कोटाबाग में दोहनिया स्थित लाइब्रेरी में श्रीमान राम प्रकाश पैन्यूली जी, उत्तरांचल उत्थान परिषद के सम्मानित केंद्रीय महामंत्री, उनका आगमन हुआ और वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ब्यूटिशियन कोर्स के लिए हमारी बहनों से, वहाँ के छात्रों से, वहाँ के संभ्रांत नागरिकों से पलायन पर विशेष रूप से चर्चा हुई। क्योंकि राम प्रकाश पैन्यूली जी पलायन आयोग के सदस्य भी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हुए और जिस तरह से स्वरोजगार की ओर अग्रसर होकर के हम सब मेरा गांव मेरा तीर्थ इस सपने को व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की।